इन सारी सिचुएशंस में आज की तारीख में आपके पास इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है? क्या अभी बाजार में कहीं पर कैश लेवल बढ़ाने की आप सलाह दे रहे हैं, या आपको लगता है कि स्टे इन्वेस्टेड रहना वो ज़्यादा फायदेमंद होगा? एक फेज है जिसमें शायद कंसोलिडेशन होगा, जिसमें शायद हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं होगी। किस तरीके से आप आगे मार्केट के एक्शन को देखते हैं? जी, बिल्कुल मतलब अगर आप मुझे पूछे तो मार्केट का आउटलुक मैं यही बोलूँगा कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वहाँ पर जो थोड़ा बहुत मॉडरेशन है वो कमोडिटी प्राइसेस की वजह से हो रही है। थोड़ा-सा बीएफएसआई में जो एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट का जो टेलविंड्स था, अब वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। बट हमें लगता है कि जो चैलेंजेस हैं उसके बावजूद जो ऑनगोइंग फेस्टिव सीजन है और उसके साथ ही जो इस साल बेटर देन एक्सपेक्टेड मॉनसून आया, इसके वजह से थोड़ा बहुत डिमांड पिकअप होगा कंजम्पशन में भी, रूरल इकोनॉमी में भी, जो कि एक नियर टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कैटलिस्ट होगा। अगर आप देखें तो उसके साथ ही साथ ग्लोबली जो यूएस फेडरल बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उन्होंने ऑलरेडी अपना जो इंटरेस्ट रेट साइकिल पिवट करके एक 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट किया है, तो एक मॉनेटरी ईजिंग साइकिल स्टार्ट किया है, जो हमें लगता है कि आगे चलकर दूसरे और सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग जो हमारे खुद के रिजर्व बैंक हैं, वो अगले कुछ महीनों में हम भी अपने इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कम होते हुए देखेंगे, जिससे भी कंजम्पशन को शिफ्ट एक एक बूस्ट मिलेगा। तो हमें लगता है कि ये एक थोड़ा सा टग ऑफ वॉर रहेगा डोमेस्टिक फैक्टर्स में भी, बट इस समय इन्वेस्टर्स को निवेश करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो हमने हाई वैल्यूएशन देखा था निफ्टी में, बहुत सारे सेक्टर्स में, स्टॉक्स में, तो ये जो अगले 3 महीने में जो मार्केट कंसोलिडेट करे, मुझे लगता है कि ये नए निवेशक के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमें लगता है कि ये ग्रोथ रिकवर होगा, इंप्रूव होगा। और थोड़ा सेक्टरली हमें ऐसे सेक्टर्स पे फोकस करना है जहां जो ज्यादा डोमेस्टिक फोकस्ड हैं, जहां पर आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चरल और डोमेस्टिक में साइकिल में आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि ये फाइनेंशियल्स ओवरऑल सेक्टर है जहां पर ग्रोथ वापस आएगी इंटरेस्ट रेट कट के बाद। जो आज बैंक्स में इश्यूज थे, जो प्राइवेट केपेक्स साइकिल है वो इंप्रूव होगा, तो इनकी लेंडिंग ग्रोथ बढ़ेगी। मार्जिन्स जो निम्स कंप्रेशन था वो बॉटम आउट होके अब थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैटन आउट होगा, तो जिसकी वजह से भी ग्रोथ मिलेगी। कंजम्पशन जो आज प्रेशर में है, फेस्टिव सीजन के बाद हमें लगता है कि वहां पर थोड़ी ग्रोथ आएगी। रियल एस्टेट है, एक बहुत अच्छा सेक्टर है जो टर्न अराउंड हो रहा है, वो है टेक्नोलॉजी। आफ्टर 2 years ऑफ अंडर परफॉर्मेंस अब कॉर्पोरेट कमेंट्रीज जो है 2-3 कंपनीज के नतीजे आ चुके हैं, कह रहे हैं कि यूएस में स्पेसिफिकली जो बीएफएसआई स्पेस है वहां पर स्पेंडिंग थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, और विथ यूएस इंटरेस्ट रेट्स गोइंग डाउन, टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग इन यूएस विच इज अ की मार्केट फॉर इंडिया, वहां पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिलेगा। हेल्थ केयर एक स्पेस है जहां पे कंसिस्टेंटली पिछले 6 क्वार्टर्स में हमने कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखा। जब निफ्टी में इस क्वार्टर में हम 2% ग्रोथ का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहीं पर हेल्थ केयर सेक्टर में इस क्वार्टर जो Q2 में 15% एग्रीगेट अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेगा, और कुछ कंपनीज की ग्रोथ तो और बेटर होगी। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, स्पेसेस हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। जी।